मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कंजुगेट और मॉडुलस का जो कंसेप्ट किया था उसके बेस पे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे प्रीवियस क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर रियल नंबर को एक्सप्रेस करना सीखा था थ्रू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो देखो, तो आप पहले रियल नंबर का एक बार बेसिक देखिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है 2 3, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो 2 3, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के थ्रू आपने कितना पॉइंट कवर किए हैं, कितने डिस्टेंस आप चले हो फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या होता है आपका ओरिजिन, जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0 0। तो यहाँ से आप एक्स एक्सिस के थ्रू पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3, तो ये क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना स्टेप चले हो आप 2 स्टेप। इसी के साथ साथ आपने वाई एक्सिस के थ्रू कितना स्टेप कवर किया है, से दिस इज 1 2 3 4, तो आपने वाई एक्सिस के थ्रू कितना पॉइंट कवर किया है 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा प्लेन के अंदर, ये आपका क्या आ जाएगा 2 3 पॉइंट आ जाएगा। किस कंसेप्ट से, रियल नंबर आपने ऐसे ड्रॉ किए थे और क्वाड्रेंट्स भी आपने रीड किए थे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सब क्या है क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या हो जाएगी, डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी और साइन भी क्या है अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर आपको बोल दिया जाए -5 और -7 कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, तो आप साइन के बेस पे ही बता सकते हो दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों कहाँ पे हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे हैं। सो आप यहाँ से और यहाँ से क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी देखिए क्या है एक्स एक्सिस और एक्स और वाई है, तो दो एक्सिस हैं आपकी, क्या है डिस्कस कर रहे हैं हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो देखो एक्स एक्सिस के थ्रू हम रियल पार्ट को शो करेंगे और वाई एक्सिस के थ्रू हम इमेजिनरी पार्ट को शो करेंगे। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को शो करेंगे, यानी कि इस लाइन पे आपका क्या है पूरी की पूरी लाइंस पे आपका रियल पार्ट शो होगा। तो से आपका पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। और जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी के अंदर क्या है वाई है, इमेजिनरी का जो कोफिशिएंट रहेगा कांस्टेंट टर्म रहेगी वो क्या देगा वाई देगा। सो वाई एक्सिस के थ्रू आप क्या डिस्कस करोगे, इस एक्सिस के थ्रू हम इमेजिनरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो ये क्या कहलाएगी आपकी इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी आपकी रियल एक्सिस कहलाएगी, जिसके थ्रू हम रियल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई, और वाई क्या है वाई एक्सिस के थ्रू डिस्टेंस, और एक्स क्या है आपका एक्स एक्सिस के थ्रू जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। अब देखिए कितने स्टेप आप चले हैं, डिस्टेंस का मतलब ये है ओरिजिन से आपने लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में कितना मूव किया है। अब ये आपका जो कोऑर्डिनेट मिल जाता है से दिस इज पी, और ये क्या आपका जेड कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके स्टूडेंट, अब अगर आपको बोला जाए इसका नेगेटिव आपने शो करना है, माइनस ऑफ जेड क्या रहेगा माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई, यानी कि अगर आप इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बनाते हैं क्या देगा माइनस एक्स और माइनस वाई देगा, और माइनस एक्स माइनस वाई दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब इस नंबर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस नंबर का नेगेटिव आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इसका क्या मिल जाएगा आपको नेगेटिव मिल जाएगा। ओके, तो ये आपकी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का एमसीक्यू 1 मार्क्स के अंदर ट्रू फॉल्स के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सिर्फ बेसिक डिपेंड क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो आप बता सकते हो डायरेक्ट कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। आप देखिए आपका एक कंसेप्ट हमने रीड किया था जेड कंजुगेट। जेड कंजुगेट क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट, यानी कि एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका मतलब क्या है रियल पार्ट आपका एज इट इज है और इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या चेंजेस आ जाते हैं, इमेजिनरी पार्ट का जो y है वो क्या है नेगेटिव हो जाएगा। सो आपका ये क्या है y पॉजिटिव और ये क्या देगा आपको y नेगेटिव। इसका मतलब z कंजुगेट आपका किसके अंदर मिलेगा, इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में राइट कीजिए x माइनस वाई, यानी कि x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x माइनस वाई, यानी कि z का कंजुगेट आ जाएगा। ओके, से दिस इज पी डैश पॉइंट हो जाएगा आपका। अब देखिए ये आपका पी था और बिल्कुल इसके रिफ्लेक्शन में क्या है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसका रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। बिल्कुल इसके रिफ्लेक्शन में क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका छोटा सा बेसिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखिए इसके अंदर जैसे एक्स वाई कौन सी फॉर्म होगी, अगर हम एक्स वाई इस फॉर्म के अंदर
नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होगी आपकी? कार्टेशियन फॉर्म होगी। इसके अलावा आपकी एक फॉर्म और है जिसके अंदर हम प्लेन के अंदर ही नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कौन सी फॉर्म होगी? पोलर फॉर्म। और जिसके अंदर आप एक्स वाई को किसकी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? आर और थीटा की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, सिर्फ हम एक्स और वाई की वैल्यू इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए, से दिस इज पॉइंट पी एक्स वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ से देखो x क्या है आपकी, जो आपने ओरिजिन एक्स एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस के थ्रू ओरिजिन से मूव किया है, और y क्या रहेगा आपका? वो स्टेप, वो पॉइंट जो आपने इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू मूव किया है। अब हमें इस x और y की r की और थीटा की फॉर्म में वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो, ये भी क्या है? एक पॉइंट है, और ये भी क्या है? एक पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ तो ये क्या मिलेगा आपको? दिस इज ओ से पी आपको क्या वैल्यू मिल रही है? ओ पी एक डिस्टेंस मिल रही है ना, तो इस डिस्टेंस को हम क्या नेम दे सकते हैं? से दिस इज ए डिस्टेंस आर। आप इसको कोई फाइनाइट नेम दे सकते हो। अगर आप मेजर करोगे ये 5 हो सकती है, 10 हो सकती है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स वैल्यू। तो ये हमने क्या नेमिंग दे दी? आर। ओ पी इज ए डिस्टेंस विच इज आर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। किस पॉइंट पे? से दिस इज एम रहेगा और दिस इज एंड। हमने दोनों तरफ क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। जैसे ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओ एम क्या हो जाएगी? ओरिजिन से एक्स एक्सिस के थ्रू एक डिस्टेंस रहेगी जिसको आप नाम दे सकते हो एक्स। ओके, और ये क्या डिस्टेंस रहेगी आपकी? स्मॉल वाई, जो आपने ये कोऑर्डिनेट्स माने हुए हैं। अब देखिए, इसके अंदर हमें जो x और y है वो इस r और थीटा की फॉर्म में निकालना है। थीटा कहाँ से आएगा? यहाँ से देखो, x एक्सिस के थ्रू क्या एंगल बन रहा है आपका? 0, क्योंकि x एक्सिस के अंदर कोई भी डायरेक्शन से कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है। जैसे ही ये आपकी जो डिस्टेंस है मूव करती जाएगी एक एंगल के थ्रू, तो ये क्या देगा आपको? एक एंगल देगा। यहाँ से दिस इज एंगल थीटा। अब देखिए, हम x और y को इन दोनों की हेल्प से कैसे चेंज कर सकते हैं? आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रीड किए होंगे। ये क्या रहेगा? दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी। तो इसके अंदर ओ पी क्या है आपका? एक हाइपोटेन्यूज होगा। ओ एम भी आपकी डिस्टेंस है, तो क्या लिख सकते हो? ओ एम बाई ओ पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? कोस थीटा। और ओ एम की वैल्यू क्या है? एक्स एक्सिस यानी कि x बाई आर इज इक्वल टू कोस थीटा। हमें क्या निकालना है? हमें तो x और y की फॉर्म वैल्यू निकाल ली है ना, इन द फॉर्म ऑफ आर थीटा। तो यहाँ से कैसे आएंगी? x इज इक्वल टू आर कोस थीटा। x की क्या वैल्यू आ जाएगी? आर कोस थीटा। सिमिलरली y की निकालिए। y को क्या लिख सकते हो? देखिए, ये भी क्या बनेगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी आपकी ओ पी एन। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? ओ एन बाई ओ पी। या फिर आप क्या लिख सकते हैं? एम पी। ये भी क्या है? वाई डिस्टेंस ही है ना। यहाँ से क्या लिख सकते हो? इसे ट्रायंगल के अंदर एम पी बाई ओ पी क्या देगा? एम पी बाई ओ पी इज इक्वल टू साइन थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एम पी क्या है? वाई, ओ पी क्या है? आर। तो y की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और ये कौन सा प्लेन होगा आपका जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये आपका आर्गेंट प्लेन होगा, जहाँ से आपने एक्स वाई को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। एक्स, अब इसको क्या लिख सकते हो आप? आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। सिमिलरली z को भी क्या लिख सकते हो? z इज इक्वल टू क्या था? x प्लस आई वाई आयोटा वाई। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आर कोस थीटा प्लस आयोटा वाई आर साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये भी किस फॉर्म के अंदर? आर थीटा की फॉर्म के अंदर, यानी कि पोलर फॉर्म के अंदर। इसके अंदर अब आपके जो क्वेश्चन होंगे हम वही डिस्कस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू पूछी जा सकती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पूछी जा सकती है। किस किस के बीच में लाई कर रहा है, इसको क्या बोलोगे आप? आर्ग्यूमेंट्स। जो आप थीटा यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये क्या रहेगा? आर्ग्यूमेंट रहेगा। देखिए, आर और थीटा की वैल्यू एक्स वाई की फॉर्म में कैसे निकाल सकते हो? दोनों का स्क्वेयरिंग कीजिए दोनों साइड। तो यहाँ से क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको? एक बार थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक बार आर एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको और इसको दोनों साइड स्क्वेयर करके ऐड कर दीजिए। क्या रहेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है? आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर
साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर दोनों से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या देगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या देगा आपको यहाँ से आर स्क्वायर इंटू 1 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट जैसे ही अप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ये क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये आपका बेसिक है। आर की वैल्यू आपने एक्स वाई की फॉर्म में निकाली है, एक्स वाई की वैल्यू आपने पोलर फॉर्म में निकाली है। अगर यहाँ से आपको थीटा पूछा जाए देन क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या रहेगा x बाई वाई इज इक्वल टू आर कोस थीटा बाई आर साइन थीटा। रेसिप्रोकल करिए, y बाई एक्स इज इक्वल टू आर से आर डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और इस थीटा को क्या बोलोगे आप, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। तो यहाँ पे आपके जो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे थीटा की वैल्यू पे और r की वैल्यू पे और कॉम्प्लेक्स नंबर x इज इक्वल टू आर कोस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आपका थीटा है ये आपकी वैल्यू आपको पता है 0 से पाई, 0 से माइनस पाई, पाई से माइनस पाई, ऐसे आपकी लाई करती रहेगी। देखिए आप कैसे निकालोगे, फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उसके अंदर आपने क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस अगर आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में दे रखा है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी या फिर x प्लस आयोटा वाई, देन आपको मॉडुलस प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ से हम पोलर मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, आपने थीटा के बारे में डिस्कस करना है और थीटा के बारे में डिस्कस करने के लिए आपको पोलर फॉर्म का पता होना चाहिए। सो एक्स को क्या लिख सकते हो, आर कोस थीटा, और वाई को क्या लिख सकते हो, आर साइन थीटा। ओके, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का अगर जिक्र आ जाता है इसका मतलब आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, आर और थीटा के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो यहाँ से आपको थीटा निकालने के लिए एक्स और वाई के पोलर फॉर्म की वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। सो जेड क्या होता है, यहाँ से आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब देखिए मॉडुलस कैसे निकालोगे, ये क्या है, मॉडुलस की तो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है, रियल पार्ट, वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो आर की जो वैल्यू होगी वही आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बन जाएगा, मॉडुलस बन जाएगा। अब देखिए जो गिवन नंबर है उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। -2, जेड क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको -2, सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ये कैसा दे रखा है, रियल पार्ट दे रखा है, इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 0 है। अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 यानी कि, और यहाँ पे क्या है आर कोस थीटा यानी कि -2 किसके इक्वल हो जाएगा, आर कोस थीटा। यहाँ से कंपेयर करोगे आर साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस के लिए क्या करोगे, ये आपके पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड। दोनों को क्या करोगे, स्क्वेयरिंग और एडिंग। पहले इसको स्क्वेयर कीजिए, क्या आएगा आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 4, इसको स्क्वेयर कीजिए आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 0। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या देगा आपको, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 0। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में। ये सिर्फ बेसिक है। आर स्क्वेयर दोनों में से क्या लोगे बाहर, क्या आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 4। ये क्या है, आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। सो आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएंगी 4, आर की वैल्यू क्या है +-2। ओके, और मॉडुलस आप ले रहे हो और आर क्या ले रहे थे, डिस्टेंस ले रहे हो, इसका मतलब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या है सिर्फ 2 रहेगी।
ओके, नेगेटिव वैल्यू को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। आर आपके पास आ जाता है, यानी कि मॉडुलस आपके पास आ जाता है। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने थीटा की वैल्यू, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो एक्स और वाई देखिए, एक्स वाई की वैल्यू भी है आपके पास। एक्स क्या है, कंपेयर कीजिए -2, वाई क्या है, कंपेयर कीजिए 0। आर की वैल्यू भी है आपके पास, क्या है 2। सिर्फ क्या नोन रहेगा दोनों इक्वेशन में, थीटा। दोनों से निकालिए। x की वैल्यू क्या थी 2, r की वैल्यू क्या है 2 cos थीटा, 0 2 sin थीटा। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट क्या कह सकते हो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये क्या देगा यहाँ से -2, यानी कि -1 वैल्यू देगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करो, -1 कोस की वैल्यू कब होती है, क्या लिख सकते हो, कोस थीटा। थर्ड हम चैप्टर में पहुंच गए हैं। थर्ड चैप्टर में आपने ये अच्छी सी चीजें सीखी हैं। कोस थीटा -1 यानी कि कोस पाई पे आप डिस्कस कर रहे हो, कोस 3 पाई पे आप डिस्कस कर रहे हो, कोस 5 पाई पे आप डिस्कस कर रहे हो। तो यहाँ से कोस से कोस क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। सिमिलरली सेकंड से चेक कीजिए, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा क्या देगा, यहाँ से 0, और साइन थीटा किस पे 0 होगा आपका, 0 पे या फिर पाई पे। तो साइन थीटा साइन पाई, और हम जो एंगल लेंगे वो कहाँ से, 0 से पाई और 0 से -पाई के बीच में लेंगे। तो यहाँ से देखो दोनों से वैल्यू क्या आ रही है, थीटा यहाँ से भी पाई मिल रहा है आपको, यहाँ से भी पाई मिल रहा है, तो कॉमन वैल्यू पाई रहेगी यहाँ पे। इसका मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पाई आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो ऐसे आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये आपका पोलर फॉर्म का थोड़ा सा बेसिक है, इसके बेस पे क्वेश्चन सोल्व कीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। सिर्फ आपने इतना देखना है, एक्स वाई के अंदर कौन सी फॉर्म होगी आपकी, कार्टेशियन फॉर्म रहेगी। आर थीटा के अंदर कौन सी फॉर्म रहेगी आपकी, पोलर फॉर्म रहेगी। अगर आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब आपको एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, और एंगल के लिए आपको एक्स वाई जो वेरिएबल है, जो आपके नंबर्स हैं, उनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कार्टेशियन से पोलर में आपने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो ये मेन है, ये आपका आपने रिमेंबर रखना है। एक्स को क्या रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, इसीलिए आपको डेरिवेशन करवाया था। आर कोस थीटा, वाई को क्या रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, आर साइन थीटा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। थैंक यू।